पाकिस्तान क्रिकेट ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 सीरीज शुरू होनी है 20 जुलाई से। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने 3-0 से बांग्लादेश को सीरीज हराई थी, तो पूरी टीम ने ग्राउंड का चक्कर लगाया था और अभी फिर पाकिस्तान वही करने जा रहा है, वो भी बांग्लादेश में। अब ये तो बाद में पता चलेगा जब सीरीज स्टार्ट होगी। उससे पहले जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, अब उसमें ना बाबर है, ना रिजवान है, ना आरिश रऊफ है, ना शहनशाह अफरीदी है, ना हसन अली है, ना नसीम शाह है, और शुक्र है शादाब खान भी नहीं है, और जिसमें इरफान खान नियाजी भी नहीं है। इरफान खान नियाजी आपको याद होगा जो बड़े छक्के मारे थे उसने PSL में भी, इंटरनेशनल में भी वो परफॉर्म करता है। साउथ अफ्रीका में उसने परफॉर्म किया है। लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हैं कप्तान सलमान अली आगा, और फिर है इब्रार अहमद, फिर अहमद दानियाल, फिर फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीम। अब पाकिस्तान ने प्रोफेशनल जो 2-3 स्पिनर्स डाले हैं। मोहम्मद नवाज ने वापसी की है स्क्वाड में इतने अरसे बाद। मोहम्मद नवाज जो कि बाबर आजम का मैच विनर था, उसको इतने अरसे बाद उन्होंने चांस दिया है दोबारा बांग्लादेश के अगेंस्ट। मोहम्मद नवाज होंगे, सुफियान मुकीम है, इब्रार अहमद है, जो बहुत अच्छी बात है। ये इस चीज़ का तो चैम्पियंस ट्रॉफी में भी इस मैनेजमेंट को सोचना चाहिए था कि कम से कम ये 3 स्पिनर होने चाहिए थे हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी में। खैर देर आए और बहुत देर आए, दुरुस्त तो नहीं कह सकते। लेकिन ये स्क्वाड सिर्फ बांग्लादेश के टूर के लिए अनाउंस हुआ है, क्योंकि आगे वेस्ट इंडीज़ का दौरा है, तो वेस्ट इंडीज़ के लिए आगे स्क्वाड अनाउंस करेंगे यहाँ की इधर की परफॉर्मेंस देखकर। 2 फास्ट बॉलर डाले हैं सिर्फ पाकिस्तान ने, अहमद दानियाल और सलमान मिर्ज़ा, जो कि ऑफकोर्स PSL में उन्होंने परफॉर्म करके आए हैं। हसन अली नहीं डाले, हसन अली क्योंकि काउंटी में बिजी हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं थे। अब एक सवाल है कि पाकिस्तान पहले या काउंटी लीग्स। खैर पाकिस्तान में अचानक में भयानक होता रहता है, तो इस तरह के फैसले आएंगे सामने, क्योंकि मैनेजमेंट ही आपको पता है, मैनेजमेंट का ही अल्लाह ही हाफिज़ है। तो कोई भी सीनियर प्लेयर नहीं है सिवाय फ़खर जमान के अलावा, तो टोटली छक्के चौके मारने वाले प्लेयर्स रखे गए हैं। और राउंडर पे ज़्यादा फोकस किया गया है, फास्ट बॉलर पे फोकस नहीं किया गया, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट का ख्याल है कि बांग्लादेश में स्पिनिंग स्ट्राइक होंगे और वहाँ स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलेगी। बांग्लादेश की भी ज़्यादा स्पिनर ही हैं, तो इस वजह से ये प्लानिंग की गई है। लेकिन शहनशाह अफरीदी जो कि मुकम्मल फिट थे, उनको नहीं रखा गया। हालांकि एक एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर होना चाहिए पाकिस्तान स्क्वाड में, तो मैनेजमेंट का कहना है कि उसके एटीट्यूड प्रॉब्लम है। यार आपको उसके एटीट्यूड से क्या मतलब, आपको उसकी क्रिकेट से मतलब होना चाहिए, उसकी मैच जिताने के अंदाज से मतलब होना चाहिए, लेकिन उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है। और हारिस रऊफ अनफिट हो गए हैं, वो तो अभी T20 लीग्स भी नहीं खेलेंगे, और नसीम शाह को भी फिटनेस के इशू हैं, और शादाब खान के भी कंधे का मसला है। वाइस कैप्टन कोई भी अनाउंस नहीं हुआ, वाइस कैप्टन का अभी कोई नहीं पता। तो 2 विकेट कीपर रखे गए हैं, साहबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस विकेट कीपर है, आपको पता है। तो ना तो बाबर आजम ना तो मोहम्मद रिजवान। अब कम से कम बाबर आजम को इस कोर्ट का हिस्सा होना चाहिए था। वो मेहनत भी कर रहे हैं, वो हार्ड हिटिंग के ऊपर काम भी कर रहे हैं, तो एक एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए था। लेकिन यंग टीम अनाउंस की है इन्होंने, क्योंकि एक टूर पे हमें कामयाबी मिली है बांग्लादेश के अगेंस्ट, हमने 3-0 से T20 सीरीज जीती है। इस वजह से इन्होंने टोटल यंग स्क्वाड के ऊपर फोकस किया है। और इरफान खान नियाजी का कहना चाहूँगा, इरफान खान नियाजी मुसलसल परफॉर्म करके आया है। पहले ऑस्ट्रेलिया गया, फिर साउथ अफ्रीका गया, उधर भी उसने परफॉर्म किया है, मतलब थोड़ा सा शाइन किया है। इतना कोई 50 या सेंचुरी तो नहीं मारी, लेकिन शाइन किया है, लेकिन उसको नहीं रखा गया। अब फ़हीम अशरफ ज़्यादा ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए, बस फ़हीम अशरफ के आगे इन्होंने ऑलराउंडर लफ्ज़ लगाया हुआ है, और मुझे नहीं पता यार क्यों लगाया हुआ है। अब इससे ज़्यादा तो हसन अली छक्के मार लेता है, उसके आगे ऑलराउंडर नहीं है, वो बॉलर है, और फ़हीम अशरफ के आगे हमने ऑलराउंडर लिखा हुआ है। अब पता नहीं कौन सा ऑलराउंडर है। कितनी बड़ी इसकी सिफारिश होगी कि मुसलसल गंदी परफॉर्मेंस के बावजूद भी इसको स्क्वाड में रखा जाता है, इसको अहमियत दी जाती है, और जब नाम लिखे जाते हैं फ़खर ज़मान से भी ऊपर इसका नाम होता है। तो स्क्वाड बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ फास्ट बॉलर की कमी है, यहाँ एक्सपीरियंस प्लेयर की कमी है, टोटली यंग है। और बांग्लादेश के लिए अनाउंस किया गया है, और उधर जाकर आगे सोचा जाएगा। वेस्ट इंडीज़ के लिए अलहदा एक स्क्वाड अनाउंस होगा, क्योंकि बांग्लादेश से डायरेक्ट वेस्ट इंडीज़ जाएगी टीम, और हसन अली भी वेस्ट इंडीज़ के लिए अवेलेबल होंगे, क्योंकि काउंटी क्रिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए, इनके घर चलते हैं।
काउंटी क्रिकेट पर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का तो पता है नहीं कि आप अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी आपको क्या पता रखा जाए या ना रखा जाए, आपको नहीं पता। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा ज़रूरी था। तो देखो यार क्या होता है। पाकिस्तान की बैटिंग तो मजबूत है, लेकिन बॉलिंग स्पिनर के साथ अटैक करेगी, पाकिस्तान स्पिनर के साथ जाएगी। तो आप देखो क्या रिजल्ट मिलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को।